नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 21 मार्च 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला दोस्तों है एटीपी मास्टर्स जो 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना को आई थिंक इंडिया में सब जानते होंगे, फेमस टेनिस प्लेयर हैं। तो ये इन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज बोले तो सबसे एल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं। तो इनके बारे में जो न्यूज़ है उसको समझते हैं, क्या है न्यूज़। तो यदि हम दोस्तों न्यूज़ को पढ़ेंगे, रोहन बोपन्ना एक 43 वर्ष के भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, सबको पता है। और उनके जो साथी हैं मैथ्यू एबडेन ने एटीपी मास्टर 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे वृद्ध दोहरे बन गए हैं। वृद्ध दोहरे कहने का मतलब जो डुअल प्लेयर हैं, जो कि एक पेयर में खेलते हैं। तो बोपन्ना ने अब तक 24 एटीपी टाइटल जीते हैं, जिसमें से 5 एटीपी मास्टर्स 1000 शामिल हैं। उन्होंने एटीपी मास्टर 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे वृद्ध खिलाड़ी भी वह बन चुके हैं। इससे पहले ये शीर्षक कनाडाई डेनियल नेस्टोर के नाम था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये कनाडाई प्लेयर है डेनियल नेस्टोर के पास है, जिन्होंने 2015 सिंसिनाटी मास्टर जीता था और तब उनकी उम्र 42 वर्ष थी। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है दोस्तों। तो नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 भारत में एक आगामी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं और सरकारी नेतृत्व को एक साथ लेके आना, मतलब जो गवर्नमेंट है और जो देश के युवा पीपल हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। यह कार्यक्रम भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तत्वाधान में और अर्बन 20 और यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप के संयोजन में आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले अर्बन 20 को समझते हैं क्या है। तो अर्बन 20 या फिर U20 भी इसको बोल सकते हैं। G20 के तहत एक समूह है जो G20 के प्रमुख शहरों के महापौरों को राष्ट्रीय नेताओं की चर्चाओं को सूचित करने एवं शहरों के लिए सामूहिक रूप से G20 वार्ताओं को सूचित करने के लिए एक मंच है। ठीक है, तो बेसिकली जो 20 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ के जो महापौर हैं उनको राष्ट्रीय नेताओं की जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है और युवाओं के बीच में एक तरह से फ्लो करने का काम करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों यूथ 20 को यदि हम समझते हैं व्हाट इज़ यूथ 20, तो G20 के तहत एक अन्य संबद्धता समूह है जो युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टियां विचारों को व्यक्त करने तथा G20 नेताओं को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार इसको मनाया गया और इसकी थीम वगैरह हम देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता जो दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, स्क्रीन में आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन 20 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है दोस्तों। इस बार जो इसकी थीम थी बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड, इसकी थीम थी। और यदि हम इसके इतिहास को समझेंगे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2011 में यह संकल्प लिया गया था कि हैप्पीनेस मानव का मूलभूत अधिकार होना चाहिए और देश का आर्थिक विकास मानव की प्रसन्नता और उनके लाइफ स्टाइल के को बेहतर बनाने पर आधारित होना चाहिए। ऐसे में साल 2012 में इसी संकल्प के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाने की घोषणा की गई थी। 2013 में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया था। ठीक है, तो घोषणा 12 में हुई थी, मनाया 13 में गया था। आपके लिए सवाल यह है कि जो UNGA के अभी इस समय जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लक्जर कंपनी है जो कि स्टेशनरी में दे आर द चैम्पियन, तो उन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो रिलेटेड न्यूज़ क्या है। स्टेशनरी निर्माता लक्ष्य और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रख्यात, क्योंकि ये नाम आ जाएगा ना तो आप सोचोगे पता नहीं क्या है, लेकिन लक्जर लिखा आएगा तो एवरीवन कैन गिव द आंसर। आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। लक्ष्य और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रख्यात क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और लक्जर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का यदि हम इतिहास को समझेंगे तो 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संपन्न रमेश ने जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो जो पार्क स्ट्रीट है, ठीक है, उसको सबसे तेज़ी से इन्होंने स्विम किया है। तो संपन्न रमेश का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। यदि हम इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो शारीरिक शिक्षा में स्नातक की छात्रा संपन्ना रमेश सेलार ने अंडर 21 वर्ग में श्रीलंका के तलाईमन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य में तैरने के लिए सबसे तेज़ भारतीय बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 8 घंटे 26 मिनट में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केवल 5 घंटे 30 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय करी। शीलार ने गुरुवार 6 बजे तैरना शुरू करा और 11:26 तक वे धनुषकोडी पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये धनुषकोडी है और यहीं पे दोस्तों जो हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट्स मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थ हुआ था धनुषकोडी रामेश्वरम में। ठीक है, तो धनुषकोडी जो जगह है वो बीच में पड़ती है। तो पाक स्टेट बेसिकली श्रीलंका
और इंडिया के बीच में एक तरह से चैनल है, उसी चैनल को इन्होंने पार किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, राम सहाय प्रसाद यादव बने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं दोस्तों। तो बेसिकली राम सहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी के नेता है, वहाँ पे एक पार्टी है, और ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो नेपाल का मैप आप दोस्तों देख पाएंगे, ज़्यादातर दोस्तों माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। जो लो लेवल है, जो रीजन है, बहुत कम है यहाँ पे, आप देख पाएंगे। माउंट एवरेस्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्थित है माउंट एवरेस्ट, और उसके बगल में है सागर माता नेशनल पार्क, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो नेपाल है वो हिमालयाज रेंजेस या हिमालयाज माउंटेन्स से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो आप सबको पता होना चाहिए, ईयर 2023 ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसी के लिए दोस्तों वैश्विक बाजरा सम्मेलन, और ये जो प्रपोजल है ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने का, ये इंडिया का ही प्रपोजल था। तो यदि हम न्यूज़ को देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र और सरकार का उद्देश्य है कि देसी अनाजों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इस घोषणा के बाद दुनिया भर में मोटे अनाजों की खेती और इसके सेवन पर जोर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 मार्च 2023 को दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो जो मोटा जो अनाज होता है, जैसे राई, जवार, बाजरा, ये सब मिलेट्स में आते हैं। तो इनको हमें इनटेक करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो कि लोगों को तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसी का ईयर ऑफ मिलेट्स में यही होगा कि इसका एक्सपेंशन किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने खेल से संन्यास की घोषणा करी। तो दोस्तों टिम पेन जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, अब इन्होंने संन्यास घोषित कर दिया है। तो यदि हम न्यूज़ को समझते हैं, उन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ अपने अंतिम शेफील्ड शील्ड फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद इस निर्णय को लिया। पेस ने 2018 से 21 तक 23 टेस्ट खेले, और ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना क्रिकेट से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत जो है वो 13वें स्थान पर, और अफगानिस्तान टॉप पोजीशन पे है। तो रिलेटेड न्यूज़ दोस्तों समझते हैं। अफगानिस्तान स्थित खामा प्रेस के अनुसार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने 14 मार्च 2023 को ये बताया था कि अफगानिस्तान में 75% और मौतों में 58% की गिरावट की गई है, ठीक है। तो हमलों में 75% की गिरावट कमी है, और मौतों में 58%। इसके बावजूद देश जो है वो लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है, ठीक है। तो आतंकवाद की जो ज़मीन है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की ज़मीन है वो आतंकवाद के लिए फेमस है। तो ये दोस्तों भारत की रैंकिंग 13 है ग्लोबल इंडेक्स नंबर में। नेक्स्ट है, हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों यहाँ पर। यदि हम न्यूज़ को कवर करेंगे तो हाल ही में हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 मार्च से शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज़ के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी ने किया, ठीक है। इस न्यूज़ को लेने का बस यही कारण था कि जो मिनिस्टर आपको याद होना चाहिए, संजीव बालियान जी, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, सो दैट हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाएँ। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में कल। ओके, बाय।